आदमी आलू उपजावत तो पता चलता कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है नहीं के। आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो यह किसान बतौलन कि भैया हमने के सब्जी बहुत उगावता नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रउआ मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीतगृह जा हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकिला जा, इतना हमने के उपजावता नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कही जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो ओकरा के जारी करब, दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर कहने के रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एक अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हर एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर पर बनवा रहे। ये जो बिहार की धरती है इसका गौरव करना सीखिए। जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, ये अनपढ़ों की बेवकूफों की जमीन नहीं है। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। एक बार यहां का समाज जग जाए, आप खड़े होइए तो भारत की राजनीति का निडिल घुमाकर दिखाते हैं, बिना बिहार के कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बिना बिहार के ना बिहार में सरकार बनी ना दिल्ली में सरकार बनी। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। आप हनुमान जी की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में ताकत कितना है। एक बार बिहार के लड़के खड़े हो गए तो बिना आपके भारत की राजनीति चल नहीं सकती है, इतनी ताकत आप में है। आदमी कहता भैया ये सब बुझा गई, बिहार में हमने के विकल्प ना रहे, विकल्प रवा बना ली, दल बना ली तो रवा पीछे हमने के सब चल जाए, जना के सबके सबक सिखा दिया जाए। हम रवा के बता रहल बनी हमारा विकल्प बनावे से ना, हमारा पर रवा भरोसा करके अभी कुल आदमी कहता कि भैया रवा आगे चली, सब लोग पीछे चली। हमारा पर भरोसा करे से ना हुई, हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में जनता नहीं जगेगी, आप अपना अधिकार नहीं समझिएगा, तब तक आपको कोई नहीं सुधार सकता है। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जे मंच पर खड़ा होला ये न कहेला कि हमारा पर भरोसा कर, हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। सबे कहेला नहीं बात, हम रवा के कहे आइल बानी कि हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो कुछ ना सुधरी, कुछ ना सुधरी। काहे से कि एक आदमी कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। 13 करोड़ आदमी बारन, कैसे कोई एक आदमी सुधार दी? सुधरी तब जब रउआ सुधरे के संकल्प ले कि ना रे भाई, अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट पड़ेगा अपने बच्चा सबके चेहरा को देखकर। वोट उसको पढ़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चा के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ सड़क बनवाए, रोजी रोजगार की व्यवस्था करो, फसल के दाम दिलवाओ, ओकरा के ना वोट पड़े के चाहिए। तो हमने के वोट दे देता नहीं कोई के चेहरा देख के, कोई के फोटो देख के। यही से पदयात्रा कर रहा बानी। हम 50 दिन से पैदल चल रहा बानी। पश्चिम चंपारण में हर जगह धान और गन्ना के खेती होता है। ये जो होतो आगे धान कोई 1300 रुपया से 1400 रुपया से ज्यादा में नहीं खे बेचो। धान के समर्थन मूल्य कितना बा? 2040 आ कहीं कहीं 2060 जी। आ धान बेचाता कितना में? 1200, 1300, 1400। ईस्ट चंपारण में लोग बताओ तन की 1400 से ज्यादा में बेचाता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में हमारा ऐसा लोग बेटेलन जो 1100 में धान बेचता है। गन्ना रवा उपजा रहल बानी, गन्ना यूपी से रवा 60 रुपया कम दाम में बेचता नहीं। और में मिल वाला गन्ना के वजन में 5 क्विंटल काटता टेलर पर कटाता ना। खाली समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर अगर धान गेहूं गन्ना खरीदाए लागो
तो बिहार के लोग के हर साल, ये बात याद रखी, हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अलग से मिले लागी। लेकिन रउआ हमरा ओकर चिंते नहीं थे, हमनी के तो सुतल बा नहीं जा। रउआ देखले हो देश में कृषि कानून आयल रहे तो पंजाब के सब किसान जाके दिल्ली घेरले रहन न भाई। आ एक दो दिन ना, 1.5 बरिस तक दिल्ली को घेरे रखा। जब तक मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं लिया तब तक दिल्ली को घेरे रखा। कृषि कानून से किसान को क्या दिक्कत था? वहां मंडी का व्यवस्था पंजाब में जो है उसको खत्म किया जा रहा था। 2-4-5 बरिस बाद मंडी व्यवस्था खत्म हो सकेला। समर्थन मूल्य पर सरकार जो खरीदेला अनाज ओकर गारंटी खत्म होत रहे तो जाके किसान जाके दिल्ली 1.5 बरिस घेरले रहलन। अब बिहार में मंडी है ये नहीं है, समर्थन मूल्य पर कोई एको बीर यहाँ नहीं होगा जो समर्थन मूल्य पर धान गेहूं गन्ना बेच रहा है। फिर भी हम लोग के दाल भात चोखा खा के सुतल बनी जा, तो कैसे सुधरी रे भाई? सुधरी तब जब रउआ जागब, रउआ अपन चिंता करब। यही से पद यात्रा कर रहल बा। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है। लेकिन उसमें करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला है। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया। सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई। बिहार में जिन लोगों ने भी सत्ता चलाया, कांग्रेस हो कि लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग को हम लोग जिता कर देख लिए। लेकिन आज भी जो लोग इसने भी जो काम किया या करने का दावा करता है, उसको मान लीजिए कि उन्होंने वो काम किया। मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास कर दिया, तब भी जो स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने ही है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी राज्य बिहार में रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसकी हिम्मत पड़ेगी? तो आप ये समझ लीजिए कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उस कर्ज को वापस अदा करने के लिए लौटे। हमारे रहते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक सार्थक सकारात्मक प्रयास किया जाए। देखो बहुत सज्जन किसान बढ़िया 2-4 दिन पहले बतैलन कि भैया का कही, पहले 2-4-5 बरिस खेती होत रहे तो 10 कट्ठा जमीन आदमी पेट काट के खरीद लेते रहे। अब 5 बरिस खेती होता तो 10 कट्ठा जमीन बेचा जाता। कोई बीमार पड़ गई, बेटी के बियाह ला गई तो खेत बेचा जाए के बाबा न बात काहे ना बेचाई। लोग 277 के यूरिया खरीदत नहीं 800 में, 500 का डीएपी खरीद रहे हैं 1800 में और 2000 का धान बेच रहे हैं 1200-1300 में। तो आपका खेत नहीं बेचाएगा तो क्या होगा बताइए? या कोई एक आदमी बाजे 2000 में धान बेचले होके? हम पंजाब में काम कैले बानी 2 बरिस, अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपया धान ना गेहूं के दाम कम हो जाए तो सरकार के अगले दिन इस्तीफा दे देवे पड़ी। इतना आदमी आग लगा दियो। 2000 के धान रुआ 1200 में बेचतनी, 1300 में बेचतनी, तो और गरीबी कैसे दूर होई? हमने के भात दाल चोखा खा के सुतल बनी जा। रुआ देखनी कि दिल्ली में कृषि कानून आई, पंजाब का किसान जाकर दिल्ली घेर लिया। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 बरस तक घेरे रखा। जब तक मोदी जी कानून वापस नहीं लिए तब तक घेरे रखा है। घेर रहा है भाई। तो पंजाब का किसान साल में कमाता है 2.25 लाख रुपया औसतन। अब बिहार का किसान औसतन कमाता है 45,000 रुपया।
तो 2.25 लाख वाला किसान अपना हक के लड़ाई खातिर दिल्ली को घेरे हुए था। हमनी के 45,000 रुपया कमाए वाला किसान बिहार के नीतीश कुमार 10 साल से 1 रुपया नहीं। जतना रउआ सब महिला बानी जा तो रउआ घर के सवांग बहरी चल गइल बा तो रउआ में दिक्कत होता। साल भर में एक बार घर के सवांग आवता, कोई छठ में आई, कोई ईद में आई। साल में 20 दिन से ज्यादा भेंट रउआ नहीं के होके के। लड़का बीमार हो जाता तो रउआ अपना दौड़े के बाद, अगर वो आदमी हो जा रहा और घर के सवांग बीमार पड़ गए जा रहा छटपटा कर अजय कुछ ना कर सकीला बा ना। दुर्घटना हो जाता। अभी देखी पुल टूट गए हो जा गुजरात में, 150-200 आदमी मरल बांध में, छठ के घाट रहे। अब देखी भगवान का मर्जी बा, कितना आदमी में बिहार के बांध कोई जानत नहीं खे। तो बदले के चाहिए कि ना चाहिए ना, बदले के चाहिए ना। तो यही खातिर निकलल बानी, हाथ गोड़ जोड़त तानी के भाई देखो अब की हाली गलती मत करो। आपन और अपन लइकन के चेहरा के देख के वोट दी। वोट ओकरा के पड़े के चाहिए जो लइकन खातिर स्कूल बनवावे, या रोजगार दे और घर बनवावे, भ्रष्टाचार खत्म करो। वोट ओकरा के न पड़े के चाहिए। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सब के लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं। रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में, जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले। दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा, उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरी नहीं है, और नहीं है तो जो 2-4 है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो पहला कैबिनेट होगा उसमें ये इसी से साइन करेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का। आपने देखा होगा वीडियो। तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही कि कलम से स्याही सूख गई है। मैं ये
सोच रहा हूं कि जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मैं जानता हूं। जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो करीब 15 दिन तक सारे अफसरों की बैठक साथ में की गई, ताकि 7 निश्चय की हर योजना का बजट का प्रावधान कर लिया जाए। कोई बात ऐसी न कही जाए जिसका बजट न हो। वही नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं इस चिंता में हूं कि भाई अगर आप 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं या दे सकते थे तो आप 15 साल से रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देते। ये कौन सा रात में आकाशवाणी हो गया कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी आपको मिल गई। और इसीलिए मैंने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार जी 10 लाख सरकारी नौकरी साल भर में दे दें, अभी करीब 2.5 महीने हो गए, तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूंगा और उनके लिए फिर वही काम करूंगा जो उनके लिए 15 में मैंने किया, उनका प्रचार करूंगा। जो 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे के दिखा दे साल भर में, बिल्कुल सिरे से आंख में। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली। उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है, लेकिन ये हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये जनता को, बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमा कर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो
तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए, आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है, खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे बाहर निकलिए और पूरा ये विश्वास रखिए कि हम लोग बिहार में इतनी नौकरी पैदा कर देंगे कि आरक्षण वाले को भी मिले और गैर आरक्षण वाले को भी मिले, दोनों के लिए नौकरी होना चाहिए। जब नौकरी ये नहीं है तो जो आरक्षण वाला है बेचारा उसको भी नहीं मिल रहा है, और जिसको आरक्षण नहीं है वो भी भाग रहा है। तो आप पहले जड़ को मजबूत कीजिए। अगर बिहार में नौकरी होगी तभी ना किसी को फायदा होगा। अभी तो नौकरियां नहीं है, और नहीं है तो जो 2 गो 4 गो है उसी में आपस में लड़ा दिया और कहता है हमको वोट दे दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, फिर आप उसका बंधुआ मजदूर बन के उसी को वोट दिए जा रहे हैं। वो स्थिति बदलनी चाहिए। बड़ा केक बनेगा तो सबका हिस्सा बड़ा होगा। और जो लोग भी आगे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो आपसे पीछे छूट गया, अगर जन सुराज में रहना है, जन सुराज के आप नायक हैं, तो आप अपने साथ जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने का जज्बा पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई से बाहर निकलिए। इसी सोच ने हम लोग को इस गुर्बत, इस बदहाली में डाला है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तभी हमारे और हमारे बच्चों का भला हो सकता है। गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी बातों को सीखिए, अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। इस विकल्प, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। जो आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, बिहार को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए, अपना भला कीजिए और इस राज्य को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लेकर जाइए। आदमी आलू उपजावत तो पता चलता कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है नहीं के, आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो यह किसान बतौलन कि भैया हमने के सब्जी बहुत उगावता नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रवा मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीतगृह जा हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकीला जा, इतना हमने के उपजावता नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कही जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो के जारी करब, दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर कहने के रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एक अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हर एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर पर बनवा रहे। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन उसमें करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर
बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया, सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई।